बस तैयार रहना उसकी प्राप्ति के लिए। क्योंकि लाला को यदि जीवन में कभी सखा के रूप में देखना चाहते हो, गोद में खिलाना चाहते हो, उनसे बातें करना चाहते हो, तो प्रतिकूलताएं तो एक 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 प्रेमी अपनी दूसरी प्रेमी की परीक्षाएं तो लेता है, ये जानने के लिए कि वो मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। ठाकुर जी भी वैसे ही हैं। वे जब सखा बन जाते हैं ना, तब ज्यादा उधम मचाते हैं। अभी आपको लग रहा है सब ठीक है, सब प्रतिकूल अनुकूल है मेरे, तो अनुकूल है मतलब ठाकुर जी ने दूरी बना रखी है। और जहां रोज प्रतिकूलताएं आती हैं, ठाकुर जी समझो रोज तुम पे ही नजर गाड़े बैठे हैं, इसलिए रोज रोज कुछ ना कुछ समस्याएं देते ही रहते हैं। समस्याओं को स्वीकार किया करो, ठाकुर जी के द्वारा दी गई हर वस्तु को प्रसाद मान के स्वीकार करो। जीवन में कभी दुख नहीं रहोगे, दुखी नहीं रहोगे। अकबर की एक पत्नी थी जोधाबाई, कृष्ण की परम भक्ता। एक बार जोधाबाई नदी के किनारे विचरण कर रही थी। ये सब लाला ही फोड़ रहे हैं। बोले एक तो मुंह को उठा लाया है, ऊपर तक कछु खवा के पिवा के नहीं लाया है, और मुंह को कथा और सुना रहा हो बगल में बैठा के। कथा वथा नहीं सुनते हमारे लाल जी, उनको कथा में रुचि नहीं। कथा करने वालों से सेवा पूरी करवाते हैं, कथा नहीं सुनते। क्यों? अब ये अवसर ठाकुर जी का ऊधम का होता है। जब हम कथा करने जाते हैं, हमारे लाला उतनी देर अपने सखाओं को बुला के कमरा में ऊधम मचाते हैं, और हम उनको कथा में ले आते हैं तो सब सखा बैठे होंगे, ढूंढ रहे होंगे कमरान में घुस घुस के, अलमारी खोल के, लाला कहाँ गए हो? बोले आज लाला उत्सव मनाने गए हो। यहां हमारे गुस्सा में ही फोड़ रहे हैं। लेकिन सखा है ना, इतनो तो सहन कर सके सखा के लिए। तो जोधाबाई को एक बार एक सरोवर के तट पर एक छोटी सी कन्या प्राप्त हुई, परम सुंदरी छोटी सी नन्ही सी कन्या। उस कन्या को लेकर के जोधाबाई अकबर से छुपा करके अपने यहां ले आई और उसको अपनी पुत्री के भाव से स्वीकार किया। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी होने लगी, लेकिन उसके गुण, उसका स्वभाव, उसके भाव सब ठाकुर जी के प्रति बचपन से ही थे। जोधाबाई अपने ठाकुर जी की सेवा करती थी और उस सेवा की सारी व्यवस्था वो बालिका करती थी। जोधाबाई को बहुत सुख मिलता था। अकबर की इतनी बड़ी रियासत थी, अकबर का इतना सब कुछ था कि वो कभी कभी दृष्टि ना भी डालता था जोधाबाई के यहाँ पे, तो उसको पता नहीं था कि कोई बालिका रहती है। अकबर कभी आ भी जाता था, वो छुपा देती थी, कहीं पूछेगा ताचेगा अकबर के महल में रह रही है, कहीं किसी शत्रु ने तो नहीं भेजी, आदि आदि सब इस प्रकार की भावना रखेगा। मेरी बेटी है, मैं इसको कभी अकबर को नहीं दिखाऊंगी, छुपा के रखा। लेकिन अकबर की दृष्टि में तो थी कि ये कोई सखी है, ये रहती है जोधाबाई के साथ। धीरे धीरे जब वो कुमार अवस्था में पहुंची, इतना सुंदर स्वरूप उसका कि कभी कभी तो जोधाबाई भी उसको देखती रहती थी, कितनी सुंदर है ये मेरी पुत्री। लेकिन वो रोज जाती और महल की अटारी पर खड़े होकर के और ब्रजमंडल की ओर देखती और नेत्रों से आंसू बहाती। जोधाबाई ने एक दिन जब उसको देखा, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, वो नित्य शाम के समय और जाती अटारी पर खड़े होकर के रोने लग जाती। एक दिन जोधाबाई ने उससे पूछा कि तुम रोज शाम को जाती हो, अटारी पर खड़े होकर रुदन क्यों करती हो, क्या बात है? उसने नहीं बताया। 50 बार पूछा जोधाबाई ने, उसने नहीं बताया। एक दिन जोधाबाई ने हठ पूर्वक पूछा, तुम क्यों रुदन करती हो, किसकी प्रतीक्षा करती हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मां हूं। तब रोते हुए सिसकते हुए कहती है कि वो ब्रजमंडल है, वहां मेरे प्रियतम इस समय गौचारण करके लौटते हैं, मैं उनका दर्शन नहीं कर पाती हूँ, मैं उन्हें देख नहीं पाती, उनको निहार नहीं पाती, इसलिए उनको स्मरण करके रुदन करती हूँ। मैं पूर्व जन्म की उनकी एक दासी हूँ, मुझे अपने पूर्व जन्म की सब याद है, मैं उनका स्मरण करती हूँ, इसलिए मुझे रुदन आ जाता है। कन्हैया गैया चरा करके लौट रहे होंगे, कैसा भाव होगा, कैसा रूप होगा, वो सब स्मरण करके मुझे रुदन होता है। जोधाबाई ने हृदय से लगा लिया। श्रृंगार में बहुत निपुण थी वो, श्रृंगार बहुत मधुर करती थी। एक दिन जोधाबाई उदास बैठी थी
तो उसने पूछा, माँ आप उदास क्यों हो? बोले कि तुम्हारे पिता बादशाह पहले मुझसे बहुत प्रेम करते थे, अब वो उनका प्रेम मेरे प्रति अब कम हो गया है। उसने कहा, माँ बैठो ना, मैं आप में कुछ करती हूँ। और बैठा करके उसने अपनी माँ का श्रृंगार किया, जोधाबाई को सजाया। और आज जोधाबाई केवल अपनी अटारी पर विचरण कर रही थी, तभी नीचे विचरण करते हुए अकबर ने उनकी ओर देखा और देख करके वो देखता रह गया। अपने 100 काम छोड़ करके ऊपर आया, जोधाबाई से मिलने लगे, बैठ करके वार्ता करने लगे। वार्ता पूर्ण हुई तो उन्होंने पूछा कि आज तुम्हारा श्रृंगार किसने किया? तब जोधाबाई के सामने ही वो कन्या खड़ी थी। ये नहीं कहा मेरी पुत्री है, ऐसा कह दिया कि मेरी सखी है, इसने किया। अकबर ने जैसे उनकी ओर देखा, रूप माधुरी पर मोहित हो गया। ऐसा सुंदर स्वरूप, इतने सुंदर नेत्र, इतना सुंदर भाव देख करके अकबर के मन में तो भाव आ गया कि मेरी पत्नी की दासी है, क्यों ना इसको अपनी पत्नी बना लूं। ये भाव केवल धारण मात्र किया था अकबर ने कि इसको अपनी पत्नी बना लूं, और उनके प्रति कुदृष्टि का भाव रख करके जब अकबर ने ये भाव रखा, उसी समय अकबर के पूरे अंग में कोढ़ हो गया। इतनी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई कि पीड़ा के कारण वहीं तड़पने लगा, जोधाबाई के कक्ष में। जोधाबाई बोली, क्या हुआ? वैद्यों को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन कोई भी अकबर को स्वस्थ नहीं कर पाया। सब प्रकार के औषधियां दे दी, लेकिन अकबर स्वस्थ नहीं हुआ। तब सूरदास जी को एक बार पता चला कि अकबर अस्वस्थ है, और सुनने में आ गई थी बात की ऐसी ऐसी वार्ता हुई थी, ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। तब अकबर को अचानक ही जोधाबाई के कक्ष में ऐसा ऐसा रोग हो गया। सूरदास जी समझ गए, और सूरदास जी अपने आप पहुंच गए अकबर के यहाँ। हल्ला मच गया, महाराज सूरदास जी पधारे हैं, सूरदास जी पधारे हैं। अकबर भी उठ करके बैठ गया। अकबर ने भी प्रणाम किया, बोले पधारो। सूरदास जी ने कहा, एकांत में तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। सबको बाहर करके अकबर से बोले हमने सुना है कि तुम किसी कन्या को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, ये भाव धारण करते ही तुम्हारे शरीर में ये रोग हो गया। अरे नहीं महाराज, ये सब झूठी बात है। बोले कि नहीं, सत्य तो है बात, स्वीकार करो तो फिर मैं इस रोग का निवारण कर सकता हूं। अकबर ने सब सच बता दिया। बोले हाँ, मैंने मन में भाव रखा था ऐसा। सूरदास जी बोले, तो वो कन्या कोई साधारण नहीं है, वो कन्या कोई साधारण नहीं है, वो कोई परम भक्ता कन्या है, ठाकुर जी की नित्य सहचरी है, नित्य दासी है। वो ठाकुर जी की नित्य लीला में ठाकुर जी के सदैव सन्मुख रहने वाली और ठाकुर जी की प्रियसी है। उसके प्रति ये भावना तुमने रखी है। किसी वैष्णव के प्रति, किसी भक्त के प्रति ऐसी कुदृष्टि या कुभावना रखने पर ही इस प्रकार के रोग होते हैं, जो औषधि से भी ठीक नहीं होते। ठाकुर जी के सखा या ठाकुर जी के सखी के प्रति कोई रुग्ण भाव रखे, तब इस प्रकार का रोग होता है कि बड़े बड़े वैद्य भी हार जाते हैं। अकबर ने कहा, मैं क्या करूं? बोले, अभी इसी वक्त उस कन्या को बुलाओ, उसके चरणों का प्रक्षालन करो, और चरण प्रक्षालन करके उसके चरणों के जल को पान करो, उससे स्नान करो, अपनी पूरी नगरी पर उस जल को छिड़काव करवाओ, और ब्राह्मणों का भोजन आदि किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाओ, क्योंकि तुम म्लेच्छ हो, तुम्हारे यहाँ ब्राह्मण पाएंगे नहीं। किसी ब्राह्मण को द्रव्य दे करके बढ़िया सुंदर ब्राह्मणों का भोजन करवाओ, कान पकड़ करके क्षमा मांगो, हमारे ठाकुर जी से क्षमा मांगो, वैष्णवों से क्षमा मांगो, तब तुम्हारा ये रोग दूर होगा। और अकबर ने वही किया। कन्या को बुला के उसके चरण धोए, धो करके पान किया, स्नान किया, पूरे नगर में उसका छिड़काव करवाया, ब्राह्मणों को बढ़िया भोजन द्रव्य दे करके करवाया, ठाकुर जी से क्षमा मांगी। उस कन्या से जब क्षमा मांगी तब उसका रोग दूर हुआ। लेकिन सूरदास जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उसने कहा, उस कन्या को जरा बुलाइए तो। जैसे ही वो कन्या सन्मुख आई सूरदास जी के, सूरदास जी ने तुरंत उस कन्या के नाम से नहीं संबोधन किया, तुरंत कहा, हे ललिते, आप ही हो ना? इतने में ही वो कन्या भी मुस्कुराने लगी। बोले, हे उद्धव, तुम ही हो ना? बोले, हाँ मैं ही हूं।
ये भाव जब प्रकट हुआ, क्योंकि सूरदास के श्राप से ही तो वो आई थी, उनको वो विरह प्राप्त हुआ था। सूरदास जी ने अपने नित्य सेवित ठाकुर जी का प्रसाद ललिता जी को दिया। उसका पान करते ही ललिता जी का अंग एक दिव्य रूप, दिव्य ज्योति का रूप धारण करके नित्य लीला में प्रवेश कर गया। सूरदास जी भी चाहते तो जा सकते थे, लेकिन सूरदास जी क्यों प्रस्थान नहीं किए? क्योंकि सूरदास जी का अभी भाव नहीं था कि नहीं, मैं अभी और सखत्व में रहूं और ठाकुर जी की लीला का अनुसंधान करूं और ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन करूं। ये भाव था सूरदास जी का। तो सखा के अंदर गुण होना चाहिए दया का। और मैं ऐसा कह दूं तो मैं कह ही रहा हूं कि यदि ठाकुर जी के नित्य सखा, ठाकुर जी के नित्य सेवक यदि क्रोध भी करें तो उसको भी दया ही मानना। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी को आज्ञा कर देते हैं, भाई तुमको ऐसा ऐसा करना है, तुमको ये व्यवस्था करनी है, तो सामने वाले के अंदर दो भाव प्रकट होते हैं। पहला भाव तो वो उस व्यवस्था से बचने को भागता है, दूसरा भाव वो सब जगह गाता है, अरे मुझको चुना, मुझसे कहा उन्होंने, मुझसे करवाई उन्होंने सेवा, आदि आदि भाव नहीं। आपको कोई सेवा देकर के संत कोई अपनी क्रिया नहीं करवा रहा है, वैष्णव कोई अपनी क्रिया नहीं करवा रहा, भक्त कोई अपना कार्य पूर्ण नहीं करवा रहा, वो आपके ही किसी न किसी दोष की निवृत्ति के लिए उस कार्य को करवा रहा है। इसलिए संत आज्ञा, गुरु आज्ञा, वैष्णव आज्ञा, भक्त आज्ञा जैसे ही मिले तत्क्षण उसमें लग जाओ, उसको करने में लगो, क्योंकि उसकी की हुई आज्ञा को ठाकुर जी की आज्ञा ही मानो कि लाल जी की आज्ञा। अब वो आपका विवेक होना चाहिए कि आज्ञा कोई ऐसी ना हो जिससे कुछ बिगड़ रहा हो। आज्ञा से भी पता चल जाता है, भाव से भी प्रस्तुतिकरण से पता चल जाता है कि ये करने योग्य है कि नहीं। सूरदास जी और ललिता जी की ये मधुर भाव में यहाँ कोई एक दूसरे में कोई दोष नहीं था, एक दूसरे में कोई क्रोध नहीं था, दोनों में दया ही विद्यमान थी। ठाकुर जी की सखा में दया होनी चाहिए।